फिर गणेश जी का जो मुख है, माउथ छोटा, कान बड़े, जो हम सारा दिन सुनते हैं, कम बोलना और ज्यादा सुनना। आज के समय बहुत ध्यान रखना है, बैठे बैठे सबके बारे में ऐसा सुनना। कान के फिल्टर बोलते हैं क्या? Filter means what? Take care of the information that we are taking in. Take care. You know, today what has happened because of Facebook and WhatsApp and emails and all these things. Satire, लोगों का मजाक उड़ाना, किसी सेलिब्रिटी का, किसी पॉलिटिशियन का, किसी के भी जीवन में कुछ हो रहा है, उसका मजाक उड़ाया, उसको सर्कुलेट कर दिया, एक ने दूसरे को पास करते गए, हम पढ़ते गए, पढ़ के हम मुस्कुरा दिए, हमें ये लगता है हम किसी और के बारे में पढ़ रहे हैं ना। ये एक एक चीज पढ़ते पढ़ते हमारा चित्त कमजोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं, हम किसी पढ़ की भी रहे हैं और दूसरों को भेज भी रहे हैं, कर्मा भी क्रिएट कर रहे हैं, कर्मा भी क्रिएट कर रहे हैं। ये बड़ा ध्यान रखना है। तो नेगेटिव नहीं पढ़ना चाहिए। किसी का पढ़ना है तो किसी की विशेषता पढ़ें, किसी ने कुछ अच्छा किया है वो पढ़ें। ऐसे ही किसी ने एक जोक बनाया, किसी के बारे में मजाक किया, हमने उठा के सबको फॉरवर्ड कर दिया, सबने एक दूसरे को कर दिया, हमने भी पढ़ लिया, सबने पढ़ लिया, लेते गए। फिर कोई एक थोड़ी आता है, दिन में कई आ जाते हैं, दिन में कई आ जाते हैं। हम लेते गए, हमें पता ही नहीं है कि कितनी छोटी छोटी चीजें हम सारा दिन कर रहे हैं जिससे हमारा चित्त कमजोर हो रहा है। We are not able to pinpoint then what are the reasons that I भरा पड़ा है जन्मों का। चलो जन्मों का नहीं सोचे, अपने जीवन का देखें। आज मेरे जीवन में चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मुझे उसके बारे में सोचना है। मेरी अपनी कमजोरियां हैं, मेरे अपने संस्कार हैं, उस पे मुझे वर्क करना है। उसके ऊपर और किसी की कमजोरी का मजाक उड़ाकर उसको चित्त पर रखना, बात सरसरी तौर पे मैसेजेस पढ़ लिया और फेंक दिया, तो ऐसा नहीं होता है। जो भी पढ़ लिया, सुन लिया, मतलब खा लिया नहीं, मतलब एक्सेप्ट तो नहीं किया ना, अच्छा नहीं लगा ना, काट दिया मैंने। पढ़ना और सुनना भी क्यों? जब मुंह में लगाया, कड़वा लगा, थूक दिया। हाँ, मुंह में टेस्ट तो गया ना। जहाँ पता हो कि ये नहीं है काम की चीज, ये भी एक पुरुषार्थ करना है। पहली लाइन देख के पता चल जाए ना ये काम की चीज नहीं है, बिना पढ़े प्रैक्टिस हो जाएगी। पहली लाइन पढ़ ली, अपने अंदर हम जंक नहीं भरेंगे। हमें लगता है कुछ नहीं, टाइम पास, 2 मिनट तो लगता है, पढ़ लिया। नो, कोई वीडियो आया, किसी ने भेजा, फर्स्ट सीन देख के पता चल गया ये राइट नहीं है, डिलीट, डू नॉट वॉच द रेस्ट ऑफ द थिंग। हर एक आज अपने आप से ये करे कि वाइज सोल, ज्ञानी आत्मा, जो आपने कहा बुद्धि, सुबुद्धि, अपने अंदर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हम नहीं डालेंगे, ये हम नहीं लेंगे। तो गणेश जी की हम मूर्ति रख के बंगला बनाते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, पार्टनरशिप में कुछ काम करते हैं, तो बोलते हैं ये हमारा साथ दे, आप लीड करो हमें, आप रास्ता दिखाओ, आपके गुण की तरह। तो ये गुण का जो आपने बताया, कान का, नाक का, बहुत सुंदर लगा। सूंड किस चीज का प्रतीक है? देखो सूंड से क्या करता है? सूंड से 2 चीजें करते हैं। सूंड से क्या होता है? या तो एक पूरा पेड़ उखाड़ सकते हैं, नीडल भी ले सकते हैं, नीडल भी ले सकते हैं, एक बच्चे को भी उठा सकते हैं, विच मीन्स आई विल बी स्ट्रॉन्ग एंड आई विल बी सॉफ्ट, बट आई हैव द स्ट्रेंथ टू डू एनीथिंग, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई हैव द पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति। एक सुई को भी परख के उठा लिया, सुई को भी उसी सूंड से उठाया जिससे एक वृक्ष को उखाड़ा, मतलब वो ही आत्मा। क्योंकि कई बार अभी आजकल हम क्या सोचते हैं, हम अगर स्पिरिचुअल हो जाएंगे ना, हम बड़े पॉजिटिव हो जाएंगे ना, तो हम बड़े कमजोर से हो जाएंगे। नहीं, हम इतने भोले हो जाएंगे, दुनिया हमें खा जाएगी। हाँ, इतने भोले हो जाएंगे। लोग बोलते हैं ना, मेरा बेटा अगर स्पिरिचुअलिटी में गया तो बिजनेस में फेल हो जाएगा। जो स्पिरिचुअल आत्मा है वो सॉफ्ट भी बहुत होगी, लेकिन वो जितनी सॉफ्ट होगी उतनी वो स्ट्रांग भी होगी। तो वो जो सूंड है वो आत्मा की परखने की शक्ति है कि कहाँ मुझे कैसे चलना है, और सॉफ्ट भी है और स्ट्रांग भी है। फिर जो गणेश जी के जो दांत दिखाते हैं, हाथी दांत, तो टस्क जिसको हम कहते हैं, तो वो हमेशा एक टूटा हुआ दिखाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना एक दंत, कि एक टूटा हुआ है, एक ठीक है, विच इज अ सिंबल कि जो आत्मा सोल कॉन्शियस होगी
उसके जीवन से ड्युअलिटी हट जाएगी। मतलब अहंकार के, सपोज बॉडी कॉन्शियसनेस, मैं फीमेल आप मेल, मैं हिंदू आप मुस्लिम, मैं बड़ा आप छोटा, ये ईगो हमारा बैरियर है। गरीब अमीर, हाँ, जो ये सारे भेदभाव, अच्छा, ड्युअलिटी है ना, भेदभाव। राग जब द्वेष, परमात्मा likes, आकर, dislikes। हाँ, परमात्मा आकर क्या कहते हैं, ये आत्मा तुम भी आत्मा, एक। क्यों हम कहते हैं वसुदेव कुटुंब, वी आर वन फैमिली, वन। तो सोल कॉन्शियसनेस ही वो वन फैमिली की फीलिंग ला सकती है। जहां ये बैरियर्स आएंगे, ड्युअलिटी आएगी, वहां यूनिटी नहीं आ सकती है। वहां हमेशा हम अलग आप अलग, तो किसी ना वर्ड ही किसी ऐसा है ना, यूनिटी एंड ड्युअलिटी तो है ही अलग। ड्युअलिटी इज ड्यूअल, यूनिटी इज यूनाइटेड। तो हम अलग आप अलग, तो उसका हमेशा इसलिए एक दांत टूटा हुआ कि ड्युअलिटी नहीं है जीवन के अंदर। हर एक को सेम देखेंगे, ये भी आत्मा ये भी आत्मा, ये नहीं देखेंगे ये बड़ा ये छोटा, ये अमीर ये गरीब, नहीं, हर एक आत्मा, सोल कॉन्शियस दृष्टि हो जाती है।